आज कौन सा जन्मदिन है भाई जीएल? 35। आज हम सब लोग हमारे छोटे भाई छात्र राजनीति से निकलकर अपनी पहचान बनाने वाले भाई घासीलाल जी गुर्जर, जिनको पूरा बूंदी जेल टाइगर के नाम से जानते हैं, उनके 35वें जन्मदिन के इस ब्लड डोनेशन कैंप में हम सब शामिल हुए। सबसे पहले मैं तमाम युवा साथी, छात्र साथी, आप सबकी ओर से और मेरी ओर से छोटे भाई जीएल टाइगर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, लंबी उम्र की कामना करता हूं। मेरे भाइयों, मैं छात्र राजनीति से निकल कर आया हूं और आप सब भी छात्र राजनीति से अच्छी तरह से परिचय रहता होगा आपका। और छात्र राजनीति में राजस्थान की सबसे बड़ी राजस्थान विश्वविद्यालय से निकल के आया हूं। और जब मैं छात्र राजनीति में राजस्थान विश्वविद्यालय में गया, तब हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय में जो चुनाव होते थे वो भी इसी तरह से जैसे बड़े चुनाव होते हैं उसी तरह होता था। कोई डिबेट नहीं होती थी, भाषणबाजी होती थी। लेकिन जब डीयू और जेएनयू में जब चुनाव होते हैं तब वहां कैंडिडेटों को खड़ा करके आपस में डिबेट कराई जाती है। उस डिबेट में उनके विचार जाने जाते हैं। विचारों को जानने के बाद वहां के छात्र वोट देते कि कौन सा छात्र नेता अच्छा बोलता, कौन सा छात्र नेता हमारे अधिकारों की रक्षा कर सकता है, उसी को हम वोट देंगे। लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति में मैंने ये जरूर सीखा कि जो भी छात्र नेता चुनाव लड़ता था वो चुनावी भाषण में ये कहता था कि हम लोग जो ग्रामीण परिवेश से जो बच्चे आते हैं, जो किसानों के बच्चे राजनीति में आते हैं, उन किसानों के बच्चों के लिए, किसानों के लिए, उन ग्रामीण परिवेश से आने वाले लड़कों के लिए, उनके हितों के लिए, उनके हकों के लिए जरूर संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और राजस्थान विश्वविद्यालय में भी छात्र जीवन के दौरान जब कभी भी मुझे लगा कि मेरे ग्रामीण एरिया से जो भाई 5 किलो की घी की पीपी लेकर एक कट्टे में रजाई गदेला डालकर पीछे बैग लटकाकर अपने मां बाप के सपनों को पूरा करने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय में जब आते थे, वो भटकते रहते थे। कोई फॉर्म की लाइन में लग रहा है, कोई एडमिशन के लिए भटक रहा है, कोई रिवोल्यूशन के फॉर्म के लिए भटकता था। तब मुझे लगता था ये मेरे जैसे भाई या मेरे जैसे साधारण परिवारों से, किसान परिवारों से निकलकर राजस्थान विश्वविद्यालय में आए हैं। तब मैं उनसे बढ़ चढ़कर उनके लिए लड़ाई लड़ता था, उनके हकों की लड़ाई लड़ता था। उनको चाहे छात्रवृत्ति का मामला हो, चाहे उनको हॉस्टलों में एडमिशन दिलाने का मामला हो, चाहे उनको बसों में फ्री चलवाने का मामला हो, तो मेरा भाई आगे बढ़कर उनके साथ खड़ा रहता था। आज मेरे पे राजनीति करते हुए 32 मुकदमे हो गए। आज मेरे पे राजनीति करते हुए 32 मुकदमे हो गए। लेकिन 2002 से 18 साल की छात्र राजनीति 2020 तक मेरे पे छात्रों के लिए लड़ाई लड़ते हुए 14 मुकदमे लगे। 14 मुकदमे मेरे पे छात्र राजनीति के दौरान लगे। लेकिन जब से 2020 से मानेसर के घटनाक्रम के बाद, राजनीतिक घटनाक्रम जो राजस्थान में हुआ, उसके बाद एक किसान का बेटा, एक किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट साहब के बेटे सचिन पायलट, जिसकी राजनीति की हत्या करने का प्रयास राजस्थान में किया गया, जिसके नाम पर वोट लेकर सत्ता बना ली गई, जिसके नाम पर वोट लेकर सत्ता बना ली गई कि एक राजस्थान में एक युवा सचिन पायलट के नाम पर वोट मांगकर वोट लेकर सत्ता में आ गए। लेकिन उसके बाद सत्ता में आने के बाद उसको धोखा दे दिया। उस सचिन पायलट के नाम पर वोट लेकर उसको धोखा दे दिया। उसके बाद वो जब सड़कों पर उतरा, उसने अपना शक्ति प्रदान करने का कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान में
मेरे जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाना चाहता हूं, एक रिकॉर्ड बनाना चाहता हूं। तब इस हाड़ौती में सचिन पायलट के नाम पर कोई भी कांग्रेस में कोई भी एक भी नेता नहीं था जो उनके जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन का जिसने कैंप लगाया हो। और इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यह हाड़ौती में जो राजनीति कर रहे हैं, जो धन्ना सेठ बैठे हैं, इस हाड़ौती में आज के पहले यहां अगर कांग्रेस का कोई मालिक था तो शांति धारीवाल था। अगर कांग्रेस का यह हाड़ौती में कोई मालिक बनकर बैठा था तो प्रमोद जैन भाया बैठा था। और मैंने जब देखा कि हाड़ौती में कोई सचिन पायलट के नाम पर कोई नेता ब्लड डोनेशन कैंप लगा नहीं रहा है, तब मुझे वहां लगा कि मुझे हाड़ौती में जाना चाहिए और सचिन पायलट के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाना चाहिए। आपका भाई जयपुर से चलकर, क्योंकि जयपुर में मैंने काम किया, जयपुर में मैं हजारों की तादाद में ब्लड डोनेशन कैंप लगा सकता था, लेकिन मैं 12 की धरती पर आया। और इसलिए आया कि वो प्रमोद जैन भाया जिसका टिकट का संकट था, जिसको अशोक गहलोत धारीवाल से अनबर के कारण टिकट नहीं देना चाह रहा था, उस जब टिकट का लाले पड़ रहे थे प्रमोद जैन भाया के, जो बार बार लालच में पाले बदल लेता है, नेता बदल लेता है, वो प्रमोद जैन भाया को लगा कि अब अशोक गहलोत मुझे टिकट नहीं देगा, शांति धारीवाल मुझे टिकट नहीं देने देगा। तो आपको पता होगा प्रमोद जैन भाया सचिन पायलट के पैरों में जा पड़ा, सचिन पायलट के पैरों में जा पड़ा और सचिन पायलट से कहा अब तो आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो, आप ही मेरे मालिक बन सकते हो, टिकट दिला सकते हो। और उसने सचिन पायलट ने कि हाड़ौती में भी मुझे एक व्यक्ति चाहिए, सचिन पायलट ने उससे कहा कि जा 12 से और झालावाड़ से किसान रैली निकाल, मैं आ रहा हूं। और आपने देखा होगा वो किसान यात्रा जो 12 से झालावाड़ चली थी, सचिन पायलट ने 12 से झालावाड़ में पैदल यात्रा, किसान यात्रा निकालकर उस मरे हुए प्रमोद जैन भाया को जिंदा कर दिया और उसके बाद उसको टिकट दिलवाया। उस प्रमोद जैन भाया को उसने जिंदा कर दिया, उसको टिकट दिलवा दिया। और टिकट ही नहीं दिलवाया मेरे भाइयों, टिकट ही नहीं दिलवाया मेरे भाइयों, उस मरे हुए प्रमोद जैन भाया को सचिन पायलट ने खान मंत्री बना दिया, खान मंत्री। जो प्रमोद जैन भाया जब चुनाव लड़ रहा था, तब वो चुनाव लड़ने के लिए पूरी 12 की हुंडियां उठा ली, पूरे व्यापारियों से उसने भीख मांगकर पैसा इकट्ठा किया। और जब सचिन पायलट ने उसको खान मंत्री बना दिया, तो वो जो प्रमोद जैन भाया भिखारी जो था, जो पीडब्ल्यूडी मंत्री रहने के बाद 2.5 साल के बाद भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद जिसको पद से हटा दिया था, जब पायलट ने उसको खान मंत्री बनाया तो प्रमोद जैन भाया भ्रष्टाचार करके 70,000 करोड़ का आदमी बन गया था, 70,000 करोड़ का आदमी बन गया। जो आज पैसे की राजनीति करता है, पैसे बांटने की राजनीति करता है, अरे वो प्रमोद जैन भाया किसी की वजह से पैसे वाला नहीं बना, वो सचिन पायलट की वजह से पैसे वाला बना। लेकिन उसने बदले में क्या दिया, जब सचिन पायलट को जरूरत पड़ी, अशोक गहलोत और राजनीति के लोग कहते थे कि ये समाज का गुजर है, यह जाति से गुजर है, इसके साथ मीणा नहीं लगेंगे, मीणा गुजरों की नहीं बनती। लेकिन आपने देखा होगा जब सचिन पायलट की राजनीतिक संकट चल रहा था, तो अगर किसी ने सबसे ज्यादा सचिन पायलट का साथ दिया तो मीणा समाज के विधायकों ने दिया, मीणा समाज ने दिया। उस समय प्रमोद जैन भाया सचिन पायलट के साथ नहीं था। मेरे बूंदी हाड़ौती के गुर्जर समाज के लोगों, उस समय प्रमोद जैन भाया सचिन पायलट के साथ नहीं था। अरे अशोक गहलोत तो नतमस्तक हो गया था जब सोनिया गांधी ने जब अपने दूध बेचकर 25 सितंबर को जब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, तब ये शांति धारीवाल था, कोटा में बैठा हुआ शांति धारीवाल, जिसने सारे एमएलए को इकट्ठा करके सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था। लेकिन उस समय यह शांति धारीवाल, वो संयम लोढ़ा, वो रोहित बोहरा, वो सारे लोगों के नाम मैं आपको बताऊंगा, उनके नाम याद कर लेना। वो लोग सचिन पायलट के साथ नहीं थे। सचिन पायलट के तो मीणा समाज के विधायक साथ थे, सचिन पायलट के साथ तो नरेश मीणा खड़ा था मेरे भाइयों, सचिन पायलट के साथ तो नरेश मीणा खड़ा था। और यही नहीं, जब ब्लड डोनेशन कैंप पूरे हाड़ौती में नजर नहीं आ रहा था, लग नहीं रहा था, तब नरेश मीणा ने विरोधी बनकर, नरेश मीणा की प्रमोद जैन भाया से कोई जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं थी, कोई बंटवारे की लड़ाई नहीं थी। क्या नरेश मीणा ने गलती यह करी कि सचिन पायलट जिसका कोई ब्लड डोनेशन कैंप नहीं कर रहा था, 12 की धरती पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। राजस्थान में सबसे ज्यादा ब्लड डोनेशन अगर कहीं हुआ तो 12 की धरती पर हुआ। और 12 की धरती पर ब्लड किसने दिया?
ब्लड केवल मीणा समाज के युवाओं ने नहीं दिया, नौजवानों ने नहीं दिया। सचिन पायलट के लिए ब्लड दिया, नरेश मीणा की मां ने ब्लड दिया, नरेश मीणा की पत्नी ने ब्लड दिया। ये दिखाया राजस्थान की राजनीति में, दिखाया जो कहते थे गुर्जर मीणा एक नहीं हो सकते, गुर्जर मीणा एक जगह नहीं बैठ सकते, उनको नरेश मीणा ने दिखा दिया कि हम एक जगह बैठेंगे भी सही, और जरूरत पड़ी तो एक दूसरे को खून देने के लिए तैयार है, एक दूसरे को खून का दान देने के लिए तैयार। वो नरेश मीणा था। लेकिन मेरे भाइयों, मैंने कहा मैं किसान राजनीति करना चाहता हूं। मैं हड़ौती में आया हूं तो हड़ौती में देख रहा हूं, एक तरफ शांति धारीवाल प्रमोद जैन भाया, दूसरी तरफ ओम बिरला और प्रताप सिंह भी। ये किसको मार रहे हैं? हम तो पावर में नहीं थे, सत्ता में नहीं थे, और इसी हड़ौती में सबसे पहले तो इन्होंने ब्राह्मणों की राजनीतिक हत्या करी। सबसे पहले तो ब्राह्मणों को मारा। ललित किशोर चतुर्वेदी, रघुवीर सिंह कौशल, दाऊदया जोशी, भुवनेश चतुर्वेदी, इनके परिवारों का कहीं नाम निशान नहीं है। उसके बाद इन्होंने राजपूतों की हत्या करी। ये वही लोग थे, ये शांति धारीवाल, ये वो लोग थे जिन्होंने कोटा दरबारी जयराज सिंह के गढ़ पे पत्थर फेंकवाए। ये वही लोग थे जिन्होंने भरत सिंह कुंदरपुर का जब उन्होंने वो किया तो उनके गढ़ पे पत्थर, उनके गाड़ी पे पत्थर फेंकवाए। लेकिन मेरे भाइयों में देख रहा था 4 लोग पूरी हाड़ौती को जिन्होंने नपुंसक मान लिया, कमजोर मान लिया, सारी हाड़ौती इनके दरबार में ठोक लगा रही है। तब मुझे देखा नहीं गया कि राजस्थान विश्वविद्यालय में बदलाव करके आया हूं। राजस्थान विश्वविद्यालय में ग्रामीण परिवेश किसानों के बच्चों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाकर आया हूं। तो मेरा मन था कि मैं हाड़ौती में भी इसको आजाद करा के किसानों के बेटों को राजनीतिक तौर पर मजबूत करूं। और उसका परिणाम आपने देखा होगा। जब प्रहलाद गुंजल कोटा की धरती पर लोकसभा का चुनाव लड़े, नरेश मीणा केवल चुनावी फॉर्मेलिटी करने नहीं आया था। नरेश मीणा केवल वोट मांगने के लिए गुंजल साहब के लिए नहीं आया था। अरे तुमने देखा होगा जितना गुजरों के गांव में स्वागत नहीं हुआ, नरेश मीणा ने मीणाओं के गांव में प्रहलाद गुंजल को घोड़ी पर बिठा कर स्वागत किया था। नरेश मीणा वो शख्स था जिसने वोट भी दिलाए, साथ भी दिया। और वो दिन भी आपने देखा होगा जब इसी ओम बिरला ने यहाँ एक गुजर को इस्तेमाल किया, उसको पैसा दिलाकर एक मीणा के माथे पे कुल्हाड़ी मारी। वो गुजर मुझे जेल में मिल गया, मैंने बुलाया, क्या कारण है, तूने क्यों कुल्हाड़ी मारी? थोड़ी देर तो वो इधर उधर होने लगा, बात करने से टिड़ाने लगा। मैंने कहा तूने मीणा के कुल्हाड़ी नहीं मारी, तूने तो ओम बिरला के कहने पर प्रहलाद गुंजल के माथे में कुल्हाड़ी मारी है। गुजर, तूने प्रहलाद गुंजल के माथे में कुल्हाड़ी मारी है। उसके बाद उसने अब कहा कि बात सही है भाई साहब, हमें बाद में समझ में आया कि मुझे 3-4 दिन से उकसाया जा रहा था, मुझसे कहा जा रहा था, अरे तेरी लुगाई को मरवा दिया मीणा ने, तेरी घरवालों को मारा मीणा ने, तो क्यों चुप बैठा है? मुझे रोज दारू पिला के उकसाया जा रहा था और मेरे से रहा नहीं गया। जो घटना हुई वो आपके सामने है। लेकिन उस घटना के बाद भी ये तुम्हारा भाई था जिसने उस घटना को मैनेज किया, और मैनेज नहीं किया। मेरे भाइयों, अगर मैं भी उस तरह से जिस तरह कुछ लोगों ने जाति की राजनीति करी, उस समय मैं भी चाहता तो शायद गुजर मीणा लड़ाई करवा देता या उल्टा सुल्टा कर देता। लेकिन मुझे पता था कि अगर मैंने उल्टा सुल्टा करा दिया तो ये जो अभी राज कर रहे हैं ये 50 साल तक और आगे राज करते रहेंगे, ये अलग नहीं होंगे। इनसे लड़ने के लिए, इनके राजपाट को हटाने के लिए हमें छोटे मोटे गीले शिकवे भुलाने पड़ेंगे, अरे मुझे तो खुशी है कि जो चैत्रा मीणा और जो जेल टाइगर के 36 का आंकड़े था छात्र राजनीति में, वो दोनों भाई इस मंच में बैठे। मेरे भाइयों, मैंने आपने वो भी देखा होगा, कुल्हाड़ी कांड के बाद मेरे मीणा समाज का एसपी हनुमान मीणा लगा हुआ था, मेरे मीणा समाज का एसपी था हनुमान मीणा, और वो वीडियो आपने देखा होगा किस तरह से मैंने वो मैनेज किया। लेकिन मुझे दुख होता है, मैं जब अंता में गया तो मैंने देखा कि मुझे मीणाओं से ज्यादा वहां उत्साहवर्धन, मीणाओं से ज्यादा स्वागत मेरा पहले दिन गुजरों ने किया। पूरे गुजर मेरे लिए मरने के लिए तैयार थे, मुझे पूरे जोश के साथ मेरे साथ खड़े थे। लेकिन वो जानते थे, वो सेठ जानते थे, और मुझे पहले दिन से डर था कि ये प्रमोद जैन भाया मेरे सामने से नहीं जीत सकता।
प्रमोद चंद भाई की औकात नहीं है नरेश मीणा से चुनाव जीतने की। जिस तरह का माहौल बन गया था, सारे किसान कौमें एक होकर किसान के बेटे के साथ लामबंद हो गई थी। लेकिन जैसे महाराणा प्रताप को मरवाने के लिए जयपुर के राजा अकबर से जा मिले, जैसे पृथ्वीराज चौहान को मरवाने के लिए जयचंद जा मिला, उसी तरह से आपके बूंदी का एक जयचंद भी बिरला की कठपुतली बनकर प्रमोद चंद से जा मिला। उसने मुझे नहीं हराया, उसने किसान कौम को हराया है, अरे ये तो मुझे धन्यवाद दो कि मैं चुनाव हारने के बाद भी तुमसे वादा कर रहा हूं कि मेरे रहते हुए कोई किसान नेता राजस्थान की राजनीति में कमजोर होता हुआ मैं नजर नहीं देखना चाहता। और यही कारण है मैं कहता हूं, इन्होंने जनता के चुनाव में भी कहा था, अरे मैं जीत जाऊंगा तो प्रहलाद गुंजल भी मजबूत होगा, सचिन पायलट भी मजबूत होगा। मैं जीत जाऊंगा तो प्रहलाद गुंजल भी मजबूत होगा, सचिन पायलट भी मजबूत होगा। अरे हाड़ौती की राजनीति को एक तरह से समझ लो, धारीवाल का अंतिम चल रहा है, धारीवाल निमटने वाला है। मैंने कहा था, मैं जब गुंजल साहब कांग्रेस में आए थे, प्रहलाद गुंजल जी कांग्रेस में आए थे, तब मैंने कहा था, भाई साहब, मैंने कहा था, एक बार वो भाया के मंच पे चले गए थे 12, वो डोटाशरा ले गया था। मैंने कहा भाई साहब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप इनके मंचों पे मत जाओ। हम तो प्रहलाद गुंजल को हाड़ौती में मालिक के, कांग्रेस के मालिक के रूप में देखना चाहते हैं। हम तो प्रहलाद गुंजल को हाड़ौती में मालिक के रूप में देखना चाहते हैं। अरे मेरे भाइयों, ये प्रमोद बाया अगर 3rd नंबर पे चला जाता, ये निमट जाता, तो एक कांटा कितना बड़ा निकल जाता, और उसका नहीं निकलता, उसका तो निकलता ही निकलता। मैंने सिंघवी का कांटा भी निकाल दिया। सिंघवी को बीजेपी की औकात नहीं हुई मेरे डर के मारे जो सिंघवी को अंत में प्रचार करने बुला लेते। ये तो तुम्हारा बेटा ही था ना, जिसने कहा कि ये प्रताप सिंह सिंघवी, जिसने धाकड़ के बेटे को मरवाया, जिसने कुकृत्य किया, उसको उन्होंने प्रचार पे नहीं बुलाया था। और मैं गारंटी दे रहा हूं, जयचंद प्रमोद चंद भाई को घर बुला के स्वागत कर रहा है, जले पे नमक छिड़क रहा है। लेकिन मुझे भरोसा है, प्रमोद जैन भाया जिस धरती पे पैर रखेगा, प्रमोद जैन भाया जहां जिस धरती पर पैर मिल रखेगा, और जो इसको बुलाएगा, उसका सत्यानाश होना तय है, और चाहे कोई भी हो। और अभी तो मैं आ रहा हूं इंडोली में हेलीकॉप्टर लेके 28 तारीख को, अभी तो मैं हेलीकॉप्टर आ रहा हूं। मैं हिसाब बकाया नहीं रखता, मैं हिसाब बकाया नहीं रखता मेरे भाइयों, हिसाब बराबर करता हूं। जिसने जैसा मेरे साथ किया, मैं भी हिसाब उतना उसके साथ जरूर करूंगा। उसमें आपका सहयोग चाहिए, मैं धन्यवाद दूंगा मेरे भाई जीएल टाइगर का, मैं धन्यवाद दूंगा भाई साहब धनराज जी चेची का, और भाई साहब का अंकल दुर्गालाल जी। मेरे प्यारे भाइयों, एक दिन ऐसा नहीं था जो मेरे चुनाव में मेरे वहां नहीं नजर आते थे, एक दिन सिंगल दिन नहीं था जो नजर नहीं आते। लेकिन जिस तरह से वहां पर कटिंगें कर करके चलाया गया कि नरेश मीणा ने गुर्जर आंदोलन में यह कहा था, मीणा आंदोलन में यह कहा था, यह बात सही है। जब गुर्जर मीणा आंदोलन चल रहा था, तो गुर्जर समाज के अधिकारों के लिए लड़ रहा था, और मैं भी मीणा समाज के साथ पूरी ताकत से खड़ा था, पूरे मन से मीणा समाज के साथ खड़ा था। और यह बात मैंने जब जीआर खटाना जी के चुनाव में बांदीकुई गया, तब मैंने ये बात कही थी उस समय कि हम लोग, जब गुर्जर मीणा मूवमेंट चल रहा था, गुर्जर के साथ खड़ा था, मीणा के साथ खड़ा था। लेकिन उस समय अब हमें एक होने की जड़ते हुए अधिकारों की लड़ाई थी। और उसके बाद तुमने देखा होगा किस तरह से हमने गुर्जर मीणा को एक किया है, गुर्जर मीणा के गठजोड़ को मजबूत किया है, और उस गठजोड़ को मैं कभी कमजोर नहीं होने दूंगा। अगर वो जयचंद अगर किसी दूसरे समाज का होता ना, तो मामला ही अलग होता। लेकिन अपने के साथ क्या करें। मैं तो भगवान से चाहता हूं कि उसको कम से कम वो समझे। अरे पहले सचिन पायलट की पीठ में छुरा घोंप दिया, फिर लोकसभा में प्रहलाद गुंजल के पीठ में छुरा घोंप दिया। अरे किसान बेटे नरेश मीणा के लिए, एक मारी के लिए जो लड़ कौन रहा था,
एक तो मारी का बेटा लड़ रहा था, एक मीणा का बेटा लड़ रहा था, और जयचंदो तुम एक बढ़िया को जिताने गए, सेठ को जिताने गए। तुम्हें लाज आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि तुम किसान कौम में कैसे पैदा हो गए। अरे किसान कौम में तो स्वर्गीय राजेश पायलट साहब पैदा हुए, किसान कौम में तो चौधरी चरण सिंह पैदा हुए। वो राजेश पायलट जिसने कहा था कि जब तक किसानों के, गरीबों के बच्चे पढ़ लिख कर उन जगह नहीं पहुंच जाते जहां कानून बनते हैं, नियम बनते हैं, एक तरफ वो राजेश पायलट, एक तरफ उनका बेटा सचिन पायलट, जो किसानों के बच्चों को आगे बढ़ा रहा है, जो नए नौजवानों को, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और ये केवल ये जयचंद बच रहा है, नहीं तो मैं तो पता नहीं क्या क्या पोल खोल दूं। लेकिन इसलिए कि एक समाज में ज्यादा मैं उसमें वातावरण दूषित नहीं करना चाहता। लेकिन वो डोटासरा अगर मैं जीत जाता ना, अब तक तो इस्तीफा हो जाता, अब तक तो राहुल गांधी कहते आजा डोटासरा तने खूब टिकट बेच लिया, रंधावा तने खूब टिकट बेच लिया, तो तारी दुकान बंद जा, आजा टिकट इस्तीफा दे जा। मैं मेरे भाइयों कांग्रेस में था और आने वाले समय में बीजेपी में मैं जिंदगी में नहीं जाऊंगा। ये मैं 50 बार कह चुका हूं, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। कोई भी होगा तो गठबंधन करूंगा, कुछ भी करूंगा, थर्ड मोर्चे में चले जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। लेकिन उस डोटासरा के खिलाफ भी मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि जो जाट समाज के नेता थे पश्चिमी राजस्थान में, वो सारे जाट समाज के नेताओं ने हमारे हारोती में मेरे भाइयों किसानों के राजनीति को मजबूत किया था। अगर रामनारायण जी मीणा राजनीति करते, कभी रामनारायण जी मीणा से पूछना, रामनारायण जी मीणा को इस हारोती में जब भी टिकट मिलता था, टिकट देते थे तो परशुराम जी मदेना टिकट देते थे, जाट उनको आगे बढ़ाते थे। रामकिशन जी वर्मा कोटा में जो राजनीति करते थे, उनको जाट समाज का आशीर्वाद था। मेरे भाइयों, वो पश्चिमी राजस्थान के जाट समाज के लोग, वो किसान राजनीति करते हैं, किसानों के बेटों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन ये डोटासरा, जिसको धारीवाल ने एक बार गाली गलौज करी, धारीवाल ने उल्टा सुल्टा बोला, वो भी प्रमोद भाया को जिताने आ रहा है। लेकिन मुझे पता है एक बार तो हेलीकॉप्टर हिंडोली में उतरने वाला है, दूसरी बार हेलीकॉप्टर उतरेगा अलवर ग्रामीण में, और तीसरी बार हेलीकॉप्टर मेरे 5-10 हजार वोट लक्ष्मणगढ़ में भी है, चिंता मत करो। 5-10 हजार वोट सीकर के लक्ष्मणगढ़ में भी मुझे चाहने वाले हैं। तीसरी बार वहां उतरेगा। मैंने कहा था, मैं जब जेल में था, प्रमोद जैन भाया जेल में बचने के लिए, मुकदमों से बचने के लिए जब दर की ठोकरें खा रहा था, तब एक आईजी को ज्ञापन दिया, उसमें बहुत सारे कांग्रेस के नेता ज्ञापन देने गए। और तब मैंने फेसबुक में पोस्ट डाली थी कि प्रमोद जैन भाया तुझे तो छोड़ूंगा ही नहीं, जब तक जान है, जब तक तेरे से, तो जब तक तुझे खत्म नहीं कर देता, चाहे खुद खत्म हो जाऊंगा, जब तक लड़ता रहूंगा। लेकिन तेरे साथ देने वाले, तेरे साथ खड़े रहने वाले एक एक को भी मैं, जैसे काला सांप नागिन मरती है ना, और उसमें रख लेती है आंखों में, ऐसे एक एक को नजरों में रखे हुए हूं, एक एक को नहीं छोड़ूंगा। क्या इस किसान जागृति में साथ देने के लिए तैयार हो? क्या इस किसान राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो हारोती में किसानों के बेटे एमएलए एमपी बने कि नहीं बने? कितना बड़ा दुख है। बिरला का केक बोर्ड जो लोकसभा सांसद स्पीकर, भाया का 5 वोट जो एमएलए, प्रताप सिंह सिंघवी एमएलए और शांति धारीवाल एमएलए, 4 आदमी चारों एमएलए, 4 आदमी चारों पद पर, और मांझे धूड़ झाँक रहे जा, टिकट के लिए भाग रहे जा। प्रहलाद गुंजल बीजेपी में नमटा दियो, कांग्रेस में आयो तो नमटा दियो। पहले प्रहलाद गुंजल को मीणांशु यूज करे, मीणांशु नमटवा लो, मीणा को गुजरांशु नमटवा लो, आपस में लड़ाते रहो। और मैं आपस में से लड़ता रहा तो ये राज करता रहेगा हमारा भाया। यासु इस वजह से जागता रहो, चेतो। एक समय से आओगो जो भगवान करे आपनो राज हो, आपने एमएलए एमपी बने, और उसका बाद में जब एमएलए एमपी थाका बन जाओगा तो थाका हाथ में ही कब्जा रहेगो, थाकी जेसीबी चलेगी, थाका डंपर चलेगा। मैं तो यही तो चाहूँ जा कर थाका हमारा एयरपोर्ट बन रही जो बूंदी में बन रही जो ना, वो एयरपोर्ट में मैं बताओ कतला किसान का छोड़ा की जेसीबी डंपर चल रहा है, कतना का डंपर जेसीबी चल रहा है। ये एयरपोर्ट बनोगो 50,000 करोड़ 20,000 करोड़ जतरा को बनोगो, जिको या तो बिरलो खा जाओगे या बिरला का लार का खा जाओगा, बिरलो खा जाओगे या बिरला का। जब सचिन पायलट का ब्लड डोनेशन खून देवा को नंबर आयो, जब तो वहां नाका सिकुड़ ली, जीएल टाइगर का खून मांगियो, तब तो खून देवा ना आया, और बिरला के लिए खून दे चले मारा भाई भाई शर्म ना हो, उनको खून दे रहा जो मां कोई खून चूस रही हो,
वो कोई तो खून दे रहे थे, इसलिए जागने की जरूरत है। मैं एक बार इधर गांव है जाली का भराना, कोई हाथ जाली का भराना के आसपास क्या लड़के, कोई हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो जाली का भराना वाले। हाँ अब मेरे को बताओ, जाली का भराना के पास में 700 बीघा जमीन, क्या पहले तो 700 बीघा जमीन पर गौशाला के नाम पर कि गौशालाएं बनाएंगे, उसको ले लिया कब्जे में। 700 बीघा के बाद में चारों तरफ से कोने कोने 4 कोनों में 4 खेत खरीद ले किसानों के, उनको 1.5 लाख रुपए दे दिए बीघा का, जो रेट थी वो दे दी, और 4 कोनों में तारबंदी करके उस पर ओम बिरला, जिसको तुम सांसद बनाते हो, जिसको हम सांसद बनाते हैं आपस में लड़ झगड़ कर, आपस में गुटों में बंटकर, आपस में जातियों में बंटकर, जिस ओम बिरला को सांसद बनाते हैं, उस ओम बिरला ने उन 4 कोने के खेतों को खरीद के 700 बीघा जमीन चरागा के नाम पर कब्जा करके और 3000 बीघा जमीन में तारबंदी कर रखी है। कितनी? 3000 बीघा जमीन में कब्जा कर लिया। बीच में जो खेत पड़े किसानों के, वहां गार्ड बिठा दिया, वो आईजी एसपी उसकी गार्ड की नौकरी करते, पुलिस के सिपाहियों को खड़ा कर दिया गया। और जो किसान मेरे भाइयों जिनके खेत उस 3000 की बाउंड्री में खेती किसानी करने गए, उनको रोक दिया गया, उनको फसल नहीं करने दी। और जब वो हताश हो गए, निराश हो गए, तब उनसे 1.5-2 लाख बीघा की जमीन को 50-50 हजार रुपए में बिरला ने खरीद लिया। और अभी मैं जब गया मुझे पता लगा कि 50-100-200 बीघा जमीन अभी भी कुछ किसानों की ऐसी है, कुछ किसानों की ऐसी है माली समाज की, जिन पर मेरे भाइयों, जिन पर बबूल खड़े हैं, बबूल खड़े हैं, उनको फसल नहीं करने दी जा रही, उनको फसल नहीं करने दी जा रही। उसमें बबूल खड़े हैं। गौशाला के नाम पर 20-30 गायें हैं जो दूध देती है, जो इसके ओम बिरला का जो स्टाफ पड़ा है उसके स्टाफ के लिए दूध काम आता है। और पूरे एरिया की जो गायें हैं वो किसानों की फसलों को चौपट कर रही है, फसल चौपट कर रही है। इतना ही नहीं मेरे भाइयों, वहां 167 करोड़ की एक लिफ्ट योजना बनी ताकि किसानों के खेतों में पानी मिले। लेकिन उस 167 करोड़ की लिफ्ट योजना, पानी की योजना को ओम बिरला उस 3000 बीघा में ले गया। एक बूंद भी किसानों के लिए नहीं जा रही, एक बूंद भी किसानों के लिए नहीं जा रही। हम क्या कर रहे हैं मेरे भाइयों? हमारे हम तो गुलाम हो गए, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी भी गुलाम हो जाएगी। इसलिए आपको जागने की जरूरत है। आपको जैसे हनुमानगढ़ के किसानों को देखा होगा, कल आपने हनुमानगढ़ के किसानों को देखा होगा कैसे वो किसान ट्रैक्टरों को लेकर चल रहे फैक्ट्री पे। अगर आपका साथ रहा, सपोर्ट रहा, एक दिन बूंदी में उसमें भी आऊंगा, उसमें भी आऊंगा। हजारों लोगों को लेकर उस गौशाला में हजारों गायों को लेकर भी घुसूंगा। मुझे डर नहीं है, मुझे डर नहीं है, मुझे जेल जाने से डर नहीं लगता, मुझे मुकदमे खाने से डर नहीं लगता। लेकिन आपका सहयोग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये लड़का कुछ ही इस हालत में किसानों के लिए कुछ कर सकता है, तो मेरी मदद करना मेरे भाइयों, मेरी भगत सिंह सेना को ज्वाइन करना। ये भगत सिंह सेना ये नशा मुक्ति अभियान चलाएगी, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगी, ये किसानों के हितों की रक्षा करेगी, ये फसल बीमा का पैसे दिलाने के लिए लड़ेगी, ये समर्थन मूल्य में कांटों के लिए लगेगी। ये जो अभी एक भाई एप्लीकेशन दे रहा था, लाइट नहीं आ रही, अरे मारो गोटे कहीं छे मारो भाई, मारो गोटे छे कहीं मारो गोटे था अगर सारा लाख चलो ग्रेड में 2-4 लट्ठा तो खाए गई। वो हनुमानगढ़ में किसान बन जाओ, आसपास गाँव ने इकट्ठा करो, ग्रेड में बैठ जाओ। अगर 1500 इकट्ठा कर लेगा तो मैं आ जाऊं, पर मैं अकेलो खड़ो हो जाऊंगा तो बिरलो मारे भी लाल करवा दोगे, फेली करवा दी, 40 दिन झालावाड़ पटका दो, 8 महीना टोंक में पटका दो। मारी तो ताकत था छे, मारी ताकत तो कुछ आप ही हो ना, मेरी ताकत बेटा, आप ही मेरे भाइयों, आप ही ताकत हो। मैं उम्मीद करता हूं आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग मुझे मिलता रहे। और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, वोट उसी को दो जो किसान की कीमत समझे, जो किसानियत को समझे, किसान को समझे, किसानियत को समझे, जो खेती बाड़ी को, किसानों के दुख दर्द को समझे, किसानों के लिए लड़ाई लड़े। उनको नहीं जो एयरपोर्ट पे पैसे खाने के लिए, एलन कोचिंग से पार्टनरशिप मांगने के लिए, जमीनों पे कब्जा करने के लिए, और उन्हीं को नहीं, इन चारों लोगों को मारने के लिए। यहाँ का आसपास का दलाल को, जयचंदन को भी मारनी पड़ोगी। जब तक ये जयचंद न मरेगा ना,
जब तक महाराणा प्रताप कतनो ही लड़तो रहे, महाराणा प्रताप कितना ही लड़ता रहे, झांसी की रानी कितना ही लड़ता रहे, पृथ्वीराज चौहान कितना ही लड़ता रहे, लेकिन ये जयचंद जब तक नमरेगा ना मारा भाया, जब तक ये व्यापारी भी नमरेगा, ये धन्ना सेठ भी नमरेगा। इसलिए इन धन्ना सेठों को मारने के लिए इनके आसपास के जयचंदों को भी पहचानने की जरूरत है। आप सबने मेरी बात को सुना, गौर से सुना। भाई जीएल को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप इसी तरह से मिलजुल कर रहे हैं, भाईचारे को मजबूत करें। ये भाईचारा हमारे लिए बहुत जरूरी है, और भाईचारे में कोई अगर मीणा गलत है तो उसको मेरे तो मधु मीणा શું કે છું ઘણા દલાલ મીણા में डोल रहे हाँ घना डोले છે ना, अंडे भी છે, ऊंडे भी છે, जो केवल कोई स्वार्थ का ही, ज्यादा स्वार्थी को नहीं है। कोई का तो एक टोली बाटा बेचना चाहिए, कोई को एक टोली रेत काटनी चाहिए। इस चक्कर में गुलामी कर रहे थे, माँ का पीढ़ी को गुलाम बना रहे थे। इसलिए जागने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।